ये कहानी पंजधेरा नाम के गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम सारा था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव का हर ऊंचे से ऊंचा खानदान उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। एक बार जो कोई उसे देख लेता फिर उसके हुस्न के गीत ही गाता रहता। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव के हर एक आदमी तक पहुंच गए और अब हर किसी की ख्वाहिश थी कि वह उससे शादी कर ले। एक दिन कुछ लड़के गांव के एक पुराने पेड़ के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक सारा का जिक्र छिड़ पड़ा और वे नौजवान आहें भरने लगे कि काश वे उसे अपनी बीवी बना सकते। उसी पेड़ पर एक झिन्न का बसेरा था। वह इन सब की बातें सुन रहा था और सारा की खूबसूरती के बारे में सुनकर उसके दिल में भी यह चाहत जाग उठी कि वह भी उसके हुस्न का नजारा करे। वह भी तो देखे कि आखिर सारा कैसी दिखती है। लड़कों की बातें सुनकर उसका तजस्सुस और बढ़ गया। कुछ देर बाद वे लड़के हंसी मजाक करते हुए आगे निकल गए। सारा की दो बहनें और भी थीं जो उम्र में उससे बड़ी थीं, लेकिन देखने में वे कहीं से भी सारा की बहनें नहीं लगती थीं। सारा जैसा एक भी गुण उन दोनों में नहीं था। यही वजह थी कि अब वे दोनों सारा से जलने लगीं और उसे अपना दुश्मन समझने लगीं, क्योंकि जो भी रिश्ता आता वह सारा के लिए ही आता। यहां तक कि जब कोई रिश्ता बड़ी बहनों के लिए भी आता तो वे सारा को देखकर उसी का रिश्ता मांग लेते। अब सारा उनके रास्ते का कांटा बनती जा रही थी। वे सब सारा से चिढ़ने लगी और उसे बुरा सलूक करने लगी। सारा के माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना सारा की शादी उसकी दो बड़ी बहनों से पहले कर दी जाए, ताकि बाकी दोनों बहनों के लिए लड़का देखने में कोई दिक्कत ना हो। सारा अब जवान हो चुकी थी और उसके माँ बाप उसकी शादी को लेकर फिक्रमंद थे। वे आए दिन किसी न किसी रिश्ते करवाने वाली को घर बुलाकर सारा के रिश्ते के लिए कहते, ताकि वे जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो सकें और फिर बाकी दोनों बेटियों की शादी की बारी भी आ जाए। गांव से बहुत अमीर लोगों के रिश्ते भी आने लगे, लेकिन सारा के माँ बाप अमीर लोगों में रिश्ता करने से घबराते थे, क्योंकि वे उन्हें अपने काबिल नहीं समझते थे। सारा की खूबसूरती अब सबके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। लड़के सारा को देखने के बहाने उसके घर के इर्द गिर्द घूमने लगे, जिससे घर की लड़कियों का बाहर आना जाना मुश्किल हो गया था। उसकी दोनों बहनें उसे बात बात पर ताने देती कि उसी की वजह से सब मुसीबत में आ गए हैं। सारा बहुत उदास हो जाती और सोचती कि उसका तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर सब उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन सारा किसी काम से बाजार जा रही थी कि रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे, फप्तियां कसने लगे और अजीबोगरीब बातें करने लगे। सारा पहले से भी तेज चलने लगी ताकि उन शरारती लड़कों से पीछा छुड़ा सके। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा बहुत घबरा गई और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। आसपास के लोग अब वहां इकट्ठा होने लगे और देखने लगे कि यह क्या हो रहा है। अब सारा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ हंसता जा रहा था। इतने में एक नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान भीड़ में से आगे बढ़ा और झट से उस शरारती लड़के से सारा का हाथ छुड़ा दिया। सारा हाथ छुड़ाते ही वहां से भाग निकली। अब शरारती लड़के उस नौजवान को अकेला देखकर उस पर टूट पड़े, लेकिन पूरा हुजूम यह देखकर हैरान रह गया कि उस अकेले ने एक ही बार से 5 लड़कों को जमीन पर गिरा दिया था। नौजवान को तगड़ा पाकर वे शरारती लड़के वहां से भाग निकले। अगले दिन पड़ोस की खाला सारा के घर चली गईं और उसके माँ बाप को सब बता दिया जो उस दिन रास्ते में हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह उस अकेले लड़के ने 5 शरारती लड़कों को सबक सिखाया और उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। सारा सोचने लगी, मुझे तो लगा था कि वे सब लड़के मिलकर उसका हाल ही बुरा कर देंगे। चलो अच्छा हुआ, भलाई करने वाले के साथ भला हो गया। खाला के जाने के बाद सारा को घर से खूब डांट पड़ी और उसे कहा गया कि अब वह घर से कम निकले। सारा उदास होकर अपने कमरे में चली गई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई, जो बाहर गली में खुलती थी। वह उदासी भरी निगाहों से बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी।
इसी बीच अचानक उसकी खिड़की के सामने